हेलो गाइस, मैं राजा कुमार शर्मा आपको अपने राजगोल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का यह वीडियो हिंदी जो क्लास 10th का है, विश्व का दांत, उसके ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मेरे क्लास 10th का सोनू कुमार है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए मुख्य रूप से तो थ्योरी पढ़ना ही चाहिए, जो पूरा विषय का कॉन्सेप्ट है होना चाहिए। उसके साथ अभी मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव आते हैं और उनके लिए जो है ऑप्शन भी डबल दिया जाता है। यदि बच्चे जो भी ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आएगा। इसलिए इस वीडियो का जो है विश्व का दांत वीडियो बनाया हूँ, अपने चैनल पर है भी, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और उसी चैप्टर का आज मैं ऑब्जेक्टिव इससे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए सोनू, आपके लिए पहला सवाल है, सोफर शब्द का अर्थ है। तो आपको जवाब देना है। टोटल 4 ऑप्शन भी मिलेगा इसमें। तो सोफर शब्द का अर्थ है सभ्यता, निर्मलता, ड्राइवर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या था? ऑप्शन नंबर सी में ड्राइवर बिल्कुल सही जवाब। सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, जो सेन साहब की गाड़ी की देखरेख और उसका ड्राइवर था। चलिए अगला सवाल आपका है। तो आपसे पूछना चाह रहे थे कि पहले बताइए, सेन परिवार में कुल कितनी लड़कियां थी? 5। और लड़के? 1। तो लड़के का क्या नाम था? कासू। ठीक है, बहुत सही, कासू नाम था। तो बताइए, कासू का दूसरा नाम क्या था? खोखा। और सेन साहब अपने जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, उनको क्या कहा करते थे, किस नाम से पुकारा करते थे? तो चलिए, इस तरह से कुछ और सवाल हैं आपके लिए फिलहाल। तो बताइएगा, जो गिरधर लाल है वो किसके यहाँ काम करता है, किसके यहाँ किरानी है? सेन साहब। वो सेन साहब का किरानी है। तो गिरधर के जो हैं वो सेन साहब के यहाँ काम करते हैं, बात सही है? तो बताइएगा, वो रहते कहाँ हैं? सेन साहब के कहाँ रहते हैं? बगल में। कहाँ बगल? तो फिर भी घर के सामने रहते हैं, बगल रहते हैं, या पड़ोस में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? घर के सामने में रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आपके ये जो है कुछ क्वेश्चन हटके बताए थे आपसे, पर्सनल क्वेश्चन। अब ये की जगह तक आपका सवाल हो गया था, सोफर शब्द जो ड्राइवर के लिए था। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब, बिल्कुल सही जवाब। आपका अगला सवाल है, खोखा के दांत किसने तोड़ा? मदन ने। कब तोड़ा? खेलते वक्त। तो मदन जो है सो कासू का दांत क्यों तोड़ा, किस कारण से तोड़ा? सर, इसमें दोनों को लड़ाई हो गई थी लट्टू के खेल से। तो इसमें जो कहानी में किताब आप पढ़ रहे होते तो उसमें था हंस और कौवा। तो आपको बताना है कि इसमें हंस किसको कहा गया? हंस इसमें कासू को कहा। बिल्कुल सही जवाब। और कौवा? मदन को। या फिर मदन के साथ जो इर्द गिर्द जो लड़की टोले मोहल्ले की थी उनको कहा गया? मदन सहित? मदन के दोस्त जो ग्रुप में, उनको कौवा कहा गया। तो ठीक है, इस कहानी का जो पूरे जो कहानी है विश्व के दांत, इसका नायक कौन है, इसको हीरो बोलते हैं? इसका नायक मदन है। बहुत बढ़िया। तो आपका अगला सवाल ये है कि जो मदन जिस समय सेन साहब की गाड़ी को छूने के लिए जा रहा था, उसे उस समय किसने धकेला, किनसे हड़प झड़प हुई? सोफर से। बहुत अच्छा। आपको यही बताना है। अगला सवाल आपके लिए है कि जो अतिथि लोग आए थे उनके घर पे, जो पत्रकार महोदय, कुछ गेस्ट आए थे, सेन साहब के घर पे बैठे थे, उस समय सेन साहब से पूछा गया कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? सेन साहब क्या बताए थे? बिजनेसमैन इंजीनियर। ठीक है। तो आपको ये बताइएगा, क्या उनके घर में खोखा और खोखी के प्रति एक रंग रूल थे कि अपवाद था? अपवाद था। जैसे कि पढ़ाई लिखाई में ना, बोलिए कि जैसे में लड़के को प्राइवेट में और लड़कियों को सरकारी में। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आपको बताइए, जो गाड़ी था सेन साहब की, उस किस कलर की गाड़ी थी? भूरे रंग की या ब्लैक रंग की? भूरे ही रंग की। नहीं, इसमें आपका आंसर गलत है। जो गाड़ी का जो रंग था काला था, काफ़ी शाइनिंग था, कोयल की तरह काला था, जिसमें कहानी में लिखा हुआ है कि कोयल की तरह घोंसले में कब ये उड़ जाए। कुछ याद आया? तो क्या भूरा होगा या काला होगा? राइट जी। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, होता है मिस्टेक। अगला सवाल आपका ये है कि जो गाड़ी जो सेन साहब खरीदे थे कितने की थी, कितना प्राइस था उसका? 7,500। तो क्या वो गाड़ी को जो है अच्छे साफ सुथरा से रखा करते थे
या फिर जैसे हैं लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छे साफ सुथरा से रखा करते थे। उनको गाड़ी से अधिक लगाव था। जी सर। तो बताइए किनको सेन साहब बोले थे, ठीक है, कि गाड़ी के पास खोखा खोखी नहीं भटकना चाहिए? सोफर को बोले थे। सोचिए, सोफर को बोले या अपनी पत्नी को बोले, मिसेस सेन साहिबा को बोले थे सेन साहिबा ना? सेन साहिबा को सख्त हिदायत देते हैं कि जो गाड़ी है उसके अगल बगल खोखा या खोखी को नहीं भटकना चाहिए, मतलब घूमना फिरना नहीं चाहिए। तो बताइए उस गाड़ी पे सबसे अधिक खतरा किसका था? खोखा। जब उनके घर पे अतिथि आए थे तो उस वक्त जब अतिथि जा रहे थे, गेस्ट लोग जा रहे थे, तो उस जो सेन साहब का जो गाड़ी है, उस गाड़ी के पीछे से आवाज़ या खट से बैक लाइट फोड़ने की आवाज़ आती है, तो उस गाड़ी का बैक लाइट कौन फोड़ता है? खोखा फोड़ता है। इस खोखा को फोड़ता है तो इसमें सेन साहब क्या रिएक्ट करते हैं, क्या बताते हैं अपने जो है गेस्ट हैं उसे, क्या बताते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनने लायक है इसलिए इसमें देख रहा था कि इसके बल्ब के अंदर क्या है, या गुस्से में जाके ये फोड़ दिया, या मिस्टेक से फूट गया? क्या बात ऐसी थी जो सेन साहब अपने गेस्ट को अपना जो है सो सिफारिश की राय दिए? वो इंजीनियर बनाना चाहते थे कि इस बल्ब के अंदर क्या है, उसी की जानने की ललक थी खोखा के पास। जी। ये वाजिब में ललक थी या सेन साहब उस ललक को बता के अपना जो है सो कुछ इमेज बनाना चाह रहे थे? वही इमेज बनाना चाह रहे थे, क्योंकि खोखा वास्तव में कुछ ज़्यादा बदमाश हो गया था लाड़ प्यार में ना? जी। फूट गया तो अपना जो है बचाने के लिए। अच्छा बताइए, जो उनके साथ पत्रकार महोदय आए थे उनसे पूछा गया कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो क्या बताए थे? इंजीनियर बनाएंगे या एक अच्छा इंसान बनाएंगे कि जो मन होगा वो बनेगा? क्या बताए थे वो? सर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता? हाँ ज़रूर। तो आपको बता रहे, डाइनिंग टेबल पे जिस समय वो लोग बैठे हुए थे, सेन साहब और कुछ गेस्ट थे, पत्रकार महोदय थे, तो पत्रकार महोदय के साथ भी एक लड़का आया था जो देखने में बहादुर से ही जैसा था, छोटा था, दिखने में संस्कारी लग रहा था। तो ये जो एक गेस्ट थे वो पत्रकार महोदय से पूछते हैं कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? उस पर पत्रकार महोदय क्या जवाब दिए थे? उस पर जवाब दिए थे कि मैं अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाना चाहता हूं। सबसे पहले ये बोले अच्छा इंसान, बिल्कुल सही जवाब। वो आदमी बताते हैं कि अपने बेटे को मैं अच्छा इंसान बनाऊंगा, उसके बाद जो मन होगा ये बनेगा। इस पे किसे चिढ़ आ जाती है इस बात को सुनकर? सेन साहब। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इंजीनियर, वो भी चाहते हैं कि जो भी इंजीनियर बने, वो अपना सोच की तरह चाहते हैं, मेरा रिश्तेदार भी मेरा फॉलो करे, लेकिन यहाँ जवाब उल्टा मिल जाता है। चलिए, तो जब सभी लोग गेस्ट जब वापस घर जा रहे थे तो गाड़ी में हवा के जो पास था, एक चक्का का देखा गया, फिर दूसरा, उस गाड़ी का हवा पास किसने किया? खोखा ने किया ना। चलिए बहुत बढ़िया। आप ये सब वीडियो लगता है पिछला वीडियो आप देखे थे, पूरा वीडियो देखे थे? जी सर। ये सर, चलिए जो कहानी आप जितना आंसर दिए, क्या उसी वीडियो से पढ़ के दिए, फिर अलग से भी पढ़े थे? अलग से भी पढ़े थे। और जो क्लास समझ लिए थे, वीडियो भी देखे थे? जी सर। पूरा कहानी आपको याद है? जी। चलिए बहुत बढ़िया है। आपसे अगला सवाल ये है कि जब मदन कासू का दांत तोड़ता है, ठीक है, तो मदन वापस जब घर आता है तो किससे डरा हुआ रहता है, किससे समा हुआ रहता है? अपने पिता से। अपने पिता से। क्या लगता है कि अब घर जाएंगे तो पिताजी क्या करेंगे उसके साथ? मारेंगे। लेकिन क्या होता है जब वो घर जाता है वापस, तो उनके पिताजी उसे मारते हैं कि और कुछ करते हैं? और गोद में उठा के उसे प्यार करते हैं। क्या कहते हैं? शाबाशी देते हैं? जी सर। ऐसा क्यों? सर गिरधर लाल चाहते थे कि सेन साहब यहाँ से कब नौकरी छूट जाए, क्योंकि इन्हें बहुत जो है सो वो टॉर्चर किया करते थे। जी सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपसे एक सवाल पूछ ही चुके हैं, तो ये बताइएगा, जो विश्व के दांत हैं शीर्षक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको शीर्षक के जो लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से आप अगले अध्याय का भी अध्ययन कीजिए। अगला ये अध्याय का वीडियो आएगा, ठीक है, तीसरा, उसे पढ़े, इस तरह से तैयारी करें। और इस तरह से जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ सब आंसर याद है, पूरे कहानी का निचोड़ याद है, जरूर वे बच्चे आगे जाके अच्छे करेंगे और बोर्ड में भी अच्छा नंबर आएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, ये डेली वीडियो अप टू डेट होते रहता है, आते रहता है नया वीडियो। अगले वीडियो में आपको जो इसके अगला अध्याय, तीसरा अध्याय है, उसका वीडियो मिलेगा। अपने दोस्तों को बतावे, मित्रों को बतावे। ये सोनू कुमार हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।